नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को नमस्कार। मेरा वीडियो को लास्ट तक देखना। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड वीडियो है और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे कई गवर्नमेंट टीचर्स हुए, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी हुआ जिनका फिक्सेशन हो जाता है। जैसे उनकी ज्वाइनिंग होती है 2023 की या 22 की हुई, 2023 के जून सितंबर अगस्त किसी भी मंथ की हुई, जैसे उनका 2 साल का पूरा नियमितीकरण हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन होने के बाद में क्या होता है, जैसे किसी कस्टमर की या किसी भी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग है 2023 की है, सितंबर की है, तो उसका 2025 सितंबर में फिक्सेशन हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे उसका सितंबर में फिक्सेशन होने के बावजूद सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक उनकी सैलरी नहीं आ पाती है। इसके 2 रीजन होते हैं। एक तो क्या होता है, उनका जो ड्यू होता है वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को उनका जो लेटर है वो आगे सबमिट नहीं करवाता है। पहला समस्या तो ये रहती है, पहली फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि जैसे कई बार उनका फिक्सेशन हो जाता है और उनकी एक सैलरी पूरी आ जाती है, जैसे 54,026 रुपये उनकी सैलरी आ जाती है या 53,767 रुपये आ जाती है उनकी टैक्स वैक्स कटाकट होके। उसके बाद में क्या होता है, जैसे उनको लोन लेने में काफी समस्या होती है। जैसे कई बैंक की गाइडलाइन होती है कि तीनों सैलरी स्लिप का जो एवरेज नेट सैलरी है उनका एवरेज आना चाहिए। जैसे तीनों मंथ में 50,000 के आसपास सैलरी होनी चाहिए, 50, 52, 53 के आसपास। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे फिक्सेशन वाले एक एम्प्लॉइज के लिए क्या होता है, उनकी 2 सैलरी स्लिप तो होती है 21,942 के आसपास की, और एक सैलरी स्लिप होती है जो फिक्सेशन के बाद में आती है, उनकी सैलरी वो आती है 54,000 कुछ रुपए के आसपास की। तो इस कंडीशन में वो क्या करें, वो बिल्कुल घबराए नहीं। इस कंडीशन में उनका आराम से 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन हो जाएगा, क्योंकि उनकी एक सैलरी होती है ना 54,000 कुछ रुपए की, उसके अकॉर्डिंग बैंक लोन बना देती है। ये लेटेस्ट HDFC बैंक की पॉलिसी है। साथ ही और प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी गाइडलाइन है वो सब कुछ अपडेट हो चुकी है। उसमें वो 55,000 या 54,000 के अकॉर्डिंग अपना 26 या 24 के मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग उनका लोन आराम से बन जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति की 54,000 रुपये सैलरी है, 54,000 को अपन 26 से मल्टीप्लायर करेंगे, जैसे उनकी एलिजिबिलिटी आ जाती है 14-15 लाख रुपए के आसपास। साथ ही उनको 10% वेवर भी मिल जाता है एडिशनल। ZSM RSM के पास में पावर होती है, तो उस कंडीशन में क्रेडिट मैनेजर उनको 10% एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड करवा देती है। और अपन साथ ही बात करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, सारी चीजों की अपन ने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो इसमें अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें है ना आपके आधार, पैन, 3 मंथ सैलरी स्लिप, GA55, एक फोटो, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ में आपका फिक्सेशन लेटर कंपलसरी है। उसके आधार पर ही आपकी वो होगी। साथ ही एक और एडिशनल बात बताऊंगा सर साथियों, आज मैं आपको, कई बार क्या होता है, जैसे फिक्सेशन लेटर तो आया नहीं है लेकिन सैलरी अकाउंट में आ गई है, तो अपने को अपडेट बैंक स्टेटमेंट के साथ भी अपन लोन ले सकते हैं आराम से। धन्यवाद साथियों।